Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तंजीला, प्लीज तंजीला। ये नामुमकिन है। मैं आपसे नहीं मिल सकती और ना ही मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप क्यों बार बार ये भूल जाते हैं कि अब मैं किसी की बीवी हूं, किसी की इज्जत हूं। मैं आपसे मिलना तो दूर की बात, आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बारे में सोचना कैसे छोड़ सकती हो? जब से आतिर यहाँ से होकर गया है, तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। क्यों? क्या कर दिया मैंने? चाय बनाते वक्त भी तुम्हारा ध्यान कहीं और था, फिर तुमने नाश्ता भी नहीं किया, और अभी भी तुम परेशानी में टहल रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में, ख्वाबों में, हर ओर बसी तेरी खुशबू। ये इश्क है या कोई जादू, जैसा नहीं है दिलनशी। लिख वीलो बेबी, आप? आतिर कहाँ है? वो ऊपर हैं, शायद सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं। लेकिन बात क्या है, आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? उन्होंने अपना हाथ जख्मी कर लिया है। क्या? तंजीला, तुम आ गई। मैं जानता था तंजीला, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। क्या किया आपने? डॉक्टर को कॉल करें। तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में, ख्वाबों में, हर ओर बसी तेरी खुशबू। ये इश्क है या कोई जादू, कोई भी कहीं तुम जैसा नहीं है दिलनशी।
क्या है ये सब? खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था तंजीला। तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी नफरत मेरे वजूद को अंदर से काट रही है तंजीला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ तंजीला, सब कुछ, लेकिन तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना होगा आतिर। अब आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अब हमारे दरमियान ना कोई ताल्लुक है और ना ही कोई रिश्ता। नहीं कर सकती मैं आपसे मोहब्बत। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और इसका सबूत तुम यहां मेरे घर में इस वक्त मेरे पास हो। मेरी तकलीफ तुमसे देखी नहीं जाती ना तंजीला। मैं आज यहाँ इंसानियत के नाते आई हूँ आतिर। आतिर, ये सब क्या है? थैंक यू भाभी। अगर आज आप ना आती तो पता नहीं आतिर का क्या हाल होता। किसी को इसकी हालत का पता ही ना चलता। भले सारे रिश्ते खत्म हो जाए, इंसानियत का रिश्ता हमेशा रहता है। इनका ध्यान रखना। फिर से कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे। आप बेफिक्र हो जाए भाभी, मैं आतिर का खास ख्याल रखूंगा। बल्कि रमजान से भी खास ताकीद कर दूंगा कि वो इसे बिल्कुल भी तन्हा ना छोड़े। मैं चलती हूँ। नहीं भाभी, ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या हरकत है? तुम बच्चे तो नहीं हो? ये किस तरह की हरकतें करते हो? हाथ दिखाओ डॉक्टर साहब को। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक हूं मैं। दिखाओ हाथ। बोला ना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। ठीक करवा लो, ठीक हो जाएगा। बोला ना, ठीक हूं मैं। मैंने ये फाइल देख ली है। ये फाइल फैसले को भी दिखा दूं। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन रिवर्स हो गई है और अब जितना हो सके उसे अपने काम पे फोकस करना है। जी। वैसे एक बात तो बताओ, फैसल का मसला क्या है? I mean, पहले उसे जाने की इतनी जल्दी थी और जब मैंने जाने का बोला तो मना कर रहा है। Is he alright? जी मैम, वो बिल्कुल ठीक है। बस कुछ हालात और पर्सनल मैटर्स की वजह से काफ़ी परेशान है, इसलिए। अगर तुम शेयर करो तो शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं मैम, इन हालात में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आने बीबी खाना खा ले। नहीं खाना मुझे, खाना ले जाओ इसे। आने बीबी खा लेना, बड़ी बीबी बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। देखे ना आप कितनी कमजोर हो गई हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे खाना नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो तुम? मैं चिल्लाऊं, जीऊं, मरूं, आप लोग कैसे क्या है? कैसी बातें कर रही हो? मेरी बच्ची, मेरी जान हो तुम, जिंदगी हो मेरी। अगर मैं आप लोग की जिंदगी होती तो मेरे साथ सब कुछ नहीं हो रहा होता। मैं यूं इस तरह बिस्तर पे बेसहारा नहीं पड़ी हुई होती। आतिर होता मेरे साथ, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार रही होती। मत कहो आनिया ऐसे, तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ होती है मुझे। तो क्या करूं मैं मामा? मर जाऊंगी मैं, मुझे सिर्फ आदर चाहिए, मुझे आदर चाहिए। क्या मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती आप? क्यों नहीं कर सकती मेरी जान? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं हातिर से बात करूंगी। शाबाश, चुप हो जाओ, खाना खा लो, मैं खिलाती हूँ अपनी बच्ची को। फैसल, मैं सब कुछ भुलाकर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मेरी ये कोशिश तुम्हारी इन्हीं बातों से बेवकत और बेमायने हो जाती है। प्लीज ऐसा मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं किस तकलीफ और अजियत से गुजर रही हूँ। ये सब कहने में तुमने बहुत देर कर दी तंजीला। काश तुम ये सब बातें पहले समझ जाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। सुबह होने वाली है। तंजीला, वो तुमने उस दिन जो कहा था। हाँ, क्या कहा था? कुछ नहीं। सईद, कहाँ जा रही हो? आतिर से मिलने। आतिर? फरखुंदा, वो नहीं मानेगा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं।
तुम तो उसके पास जा चुकी हो, मिल चुकी हो उससे, क्या हुआ? साफ मना कर दिया उसने? देखो मेरी बात मानो, हम आनिया को यहां से लेकर कहीं चलते हैं। कहाँ कहाँ ले जाएंगे आप आनिया को, बताइए मुझे। खुदा कहीं भी, मगर यहां से दूर। तो क्या वहां जाने से आनिया ठीक हो जाएगी? नहीं सईद, क्या आपकी गलतफहमी है। वो वहां पे भी ऐसी ही रहेगी, बल्कि उसकी हालत इससे भी बदतर हो सकती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आतिर के अलावा और कुछ नहीं बचा। एक आतिर ही है जो हमारी बेटी को बचा सकता है, या यूं कहिए उसके आखिरी वक्त में कुछ खुशी के लम्हे उसे दे सकता है। लेकिन फरखुंदा, लेकिन कुछ नहीं सईद, मुझे मत रोके प्लीज, मुझे जाने दे, मैं आतिर से बात करूंगी। मेरी बच्ची मौत के मुंह में जा रही है, मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती सईद, नहीं देख सकती उसे मैं दुखी। आंटी, ये सब क्या है? हाँ बेटा, मेरी आनिया के पास वक्त बहुत कम है, जिंदगी की सांसें उसमें कम पड़ गई है। क्यों कर रही हो ये सब? क्या है ये सब? आतिर, मैं मर रही हूं, मेरा हाथ थाम ले प्लीज। आतिर, मेरी जिंदगी की बची हुई सांसें अपने साथ जी लेने दे, सिर्फ कुछ सांसें।